Hello and welcome all to शौर्य भारत डिफेंस विद यूट्यूब चैनल। माय नेम इज संजय धीरू। सो बेटा आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा जिसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड काफी बड़ा है। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है उससे पहले हम जानते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमें कह रहा है अ मैन हैज 100 kgs ऑफ शुगर। एक आदमी के पास 100 kg चीनी है, पार्ट ऑफ विच ही सोल्ड एट 7% प्रॉफिट। उसका कुछ पार्ट बेटा वो 7% प्रॉफिट में बेचता है और कुछ पार्ट वो 17% प्रॉफिट में बेचता है और ओवरऑल कुल मिला के उसको 10% का फायदा होता है। तो हमसे पूछा गया है हाउ मच डिड ही सेल एट 7% प्रॉफिट। 7% प्रॉफिट पे कितना केजी चीनी बेची गई। अब देखो इसको करने का बेसिक तरीका क्या है। बेसिक तरीका ये होता है बेटा, मान लेते हैं कि x केजी हमने 7% प्रॉफिट पे बेचा तो 100 में से रिमेनिंग 100 माइनस x हमने कितने पे बेचा होगा 17% पे, और टोटल दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे कितने का आएगा 10% का प्रॉफिट आएगा। इससे आपकी कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाती है, पर हम इसको और शॉर्ट और इजी वे में करेंगे। वो मेथड होगा हमारा रेशियो का, मिक्सचर एलिगेशन का। किस तरीके से करना है देखो बेटा, कह रहा है कि 100 केजी हमारे पास टोटल 100 केजी जो चीनी थी हमने कुछ हिस्सा 7% प्रॉफिट में बेचा। प्रॉफिट का मतलब बेटा जितना पैसा मैंने लगाया वो तो मेरे को मिला, एक्स्ट्रा कितना मिला 7%, यानी टोटल 107% यानी 107। दूसरा हिस्सा 17% प्रॉफिट में बेचा, मतलब जितना पैसा मेरा लगा उतना तो मिला ही मिला, एक्स्ट्रा कितना मिला 117। और दोनों को मिला दूं टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा आपको कि ही गेन 10% ऑन द होल। दोनों को अगर मैं मिला दूं मतलब बेटा मिक्सचर, दोनों को अगर मैं मिला दूं तो कितना प्रॉफिट होता है मेरे को 10% यानी 110। 100 से कितना ज्यादा 10% ज्यादा। तो ये क्या होता है बेटा एलिगेशन। एलिगेशन क्या बताता है आपको कि जो वैल्यू सेंटर में आती है वो एक वैल्यू से बड़ी होती है, एक वैल्यू से छोटी होती है। हमने मिक्सचर के अंदर इस तरह का बहुत क्वेश्चन किया है। अब ऐसा करते हमारे क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। कैसे, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करो। 117 में से 110 को माइनस कर दो, कितना आएगा 7। यहां पे भी क्या करो, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो। 107 में से 110 में से 107 माइनस कर दो, कितना है हमारे पास 3। ये रेशियो किसका आएगा हमारे पास बेटा, ये रेशियो आता है हमारे पास क्वांटिटी का। ये रेशियो हमारे पास किसका आता है, क्वांटिटी का। तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है जरा देखो, टोटल क्वांटिटी दे रखी है। तो रेशियो हमेशा किसी न किसी वैल्यू के इक्वल होता है। टोटल क्वांटिटी टोटल रेशियो के बराबर हो जाएगी। तो टोटल रेशियो को कुल अनुपात भी कहा जाता है। टोटल रेशियो कितना है 7 और 3। तो आप बोलो सर टोटल रेशियो है मेरे पास 7 + 3 10 यूनिट। टोटल रेशियो 10 यूनिट। इस 10 यूनिट में कितने केजी चीनी आ रही है 100 केजी। तो हम क्या लिखेंगे सर जी, जो 10 यूनिट है वो 100 केजी के बराबर है। तो यहां से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालू तो कितनी आएगी 10 केजी, यानी 1 यूनिट कितनी आई 10 केजी। जैसे ही मेरे को x की वैल्यू मिली, अब मैं दोनों पार्ट निकाल सकता बेटा। जो मैंने 7% प्रॉफिट में बेचा उसका अनुपात रेशियो क्या दे रखा है 7x। तो x की वैल्यू कितनी है ये मेरे पास बेटा 10। तो 7 × 10 यानी जिस चीनी के ऊपर मैंने 7% का प्रॉफिट कमाया वो कितने केजी थी 70 केजी। और जिस चीनी के ऊपर मैंने 117% मतलब 17% का प्रॉफिट कमाया वो कितने केजी थी 30 केजी। यहां से मैंने दोनों फाइंड कर लिए। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था 7% वाला, आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए 70। तो सिंपल बेटा एलिगेशन का मेथड ये। इसमें प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है, लॉस का भी कॉम्बिनेशन आ सकता है और प्रॉफिट का भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। दोनों में प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट ये था। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कैरिज फॉर ₹40,000. He sold the horse at a gain of 10% and the carriage at the loss of 5%. बेटा एक आदमी ने घोड़ा और गाड़ी दोनों खरीदे। तो क्या बोला है कि दोनों को उसने 40,000 में खरीदा, घोड़े को उसने 10% के प्रॉफिट पे बेचा, घोड़े को उसने 10% के प्रॉफिट पे बेचा, और जो गाड़ी थी कैरिज था उसको 5% के लॉस पे बेचा। ही गेन 1% इन द होल ट्रांजेक्शन। पूरे लेन देन के अंदर उसको सिर्फ 1% का प्रॉफिट हुआ। तो पूछा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स वाज, घोड़ा कितने में खरीदा गया। सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा। दोनों 40,000 में खरीदा। तो आप बोलोगे सर जी एक को x मान लेंगे दूसरा 40,000 माइनस x। नहीं, हमारे पास घोड़ा है तो बेटा इसको लिखेंगे हम हॉर्स, कैरिज है तो हम इसको लिखेंगे c। h फॉर हॉर्स, c फॉर कैरिज, घोड़ा गाड़ी। ही सोल्ड द हॉर्स एट द गेन ऑफ 10%। घोड़े को 10% प्रॉफिट में बेचा, मतलब 100% जो हमारा खर्चा हुआ वो तो हमारे पास आया, एक्स्ट्रा कितना आया 10%, 110। और गाड़ी के ऊपर 5% का लॉस हो गया, मतलब जितना लगाया होता तो मिला नहीं, 5% का और नुकसान कर बैठे। यानी 100% हमने लगाया वो भी नहीं मिला, 5% का लॉस हुआ, मतलब कितने में बेची बेटा 95% में। और कुल लेन देन के अंदर टोटल ट्रांजैक्शन के अंदर मेरे को 1% का फायदा हुआ, सिर्फ 1% का। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 1% मतलब सर जितना लगाया उससे 1% ज्यादा मिला। दोनों का मिक्सचर कितना है 1%। बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो।
101 में से 95 माइनस कर दो तो कितना आएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे 110 में से 101 माइनस कर दो, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं एलिगेशन में, ये आएगा 9, ये आएगा 2:3। हमारे पास घोड़े और गाड़ी की रेट का रेशियो आ चुका है। बेटा दोनों मिलके कितने में खरीदा था हमने? 40,000 में। तो टोटल रेशियो कितना आएगा? 2x + 3x, यानी सर जी जो वैल्यू आई है 5x, ये किसके बराबर होगी? 40,000 के बराबर होगी। टोटल रेशियो टोटल अमाउंट के बराबर। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 8 5 40, 8,000 रुपए। आपसे क्या पूछा, किसकी रेट पूछी है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स। बेटा घोड़े का रेशियो क्या है हमारे पास? सर जी हॉर्स का रेशियो आया था 2x, तो हॉर्स का रेशियो था हमारे पास बेटा 2x, और x की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास? 8,000, यानी 2 × 8,000। तो घोड़े की प्राइस क्या थी? 16,000। आपसे गाड़ी कैरिज का पूछता तो क्या करते हम? 3 × 8,000, जो कि आता है 24,000। हमसे वो पूछा नहीं गया, हमसे पूछा गया, जो आंसर गया है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? रेशियो आया, रेशियो लगाया, आंसर आ जाएगा। सो बेटा इस तरह की और ट्रिक्स को जानने के लिए, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए, चैप्टर के अंदर क्या क्या ट्रिक्स होती है उसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा? आप प्ले स्टोर पे जाइए, शौर्य भाद ऐप को डाउनलोड कीजिए। जय हिंद।